हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। फिंगर्स का थिक होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ से आप इनकी फिंगर्स की थिकनेस को जज कर सकते हैं। सभी फिंगर्स पर कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी आपको नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहज़ीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी थिकनेस में यहाँ पर इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होंगी। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं। एक ज्ञानवान और स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। जिनकी भी बृहस्पति फिंगर या बृहस्पति माउंट स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो शनि फिंगर यहाँ पर काफ़ी थिक है और बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर व्यक्ति को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखा जाए तो यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है। लंबाई में इनकी तर्जनी यानी गुरु फिंगर के लगभग इक्वल पहुंचती हुई इस तरह की सूर्य फिंगर व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना व्यक्ति को समाज में एक अच्छी पहचान दिलवाता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी मरकरी फिंगर को। मरकरी फिंगर इनकी हथेली में थोड़ी लो सेट है। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह की मरकरी फिंगर जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि और गुरु फिंगर तीनों हाई सेट हैं, जबकि मरकरी फिंगर यहाँ पर लो सेट है। और इस फिंगर का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का स्वभाव थोड़ा हेजिटेशन भरा रहेगा, थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। जबकि इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई में हमें कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही। यह फिंगर लंबाई में अच्छी है। इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई इनकी मरकरी फिंगर बहुत अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करती है। इस तरह की मरकरी फिंगर होने से व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहते हैं और ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता काफ़ी बेहतर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम यहाँ पर इनके
गुरु पर्वत की बात करें तो यह उभरा हुआ बृहस्पति माउंट इनकी हथेली में नजर आ रहा है। जिन लोगों का गुरु पर्वत इस तरह से उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी, दूसरों की हेल्प करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कुछ रेखाएं इस तरह से नीचे से यानी इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से निकलकर ऊपर यानी गुरु पर्वत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि का माउंट दबा हुआ है। इस माउंट का दबना जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है जब यह जो शनि का पर्वत है इस तरह से अंदर की तरफ दबा हुआ नजर आए। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक बहुत ही अच्छी और स्पष्ट शनि रेखा मौजूद है। शनि रेखा को हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा कुछ इस तरह से लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई, फिर एक ब्रेक के बाद यह रेखा आगे बढ़ती हुई। शनि रेखा में अगर किसी भी तरह की ब्रेक नजर आए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ता है। कई बार अचानक से व्यक्ति का बना बनाया काम या चलता हुआ काम एकदम से रुक सकता है, कुछ इस तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर यह रेखा आगे कंटिन्यूड हो, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे, भले ही बीच में एक ओवरलैपिंग है, उसके बाद यह रेखा दोबारा से शुरू होकर आगे बढ़ रही है और आगे कंटिन्यू हो रही है और शनि पर्वत तक पहुँच रही है, तो ऐसे व्यक्ति दोबारा से अपना कुछ नया काम शुरू करते हैं और उससे दोबारा से बहुत अच्छी तरक्की पा लेते हैं। भले ही शनि के कमज़ोर होने की वजह से जीवन में समय समय पर काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर हम बात करें इनके हाथ में बनने वाले मनी ट्रायंगल की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यही वाली जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, दूसरी रेखा यह वाली जिसको माइंड लाइन यानी मस्तिष्क की रेखा कहते हैं और तीसरी मरकरी लाइन जो हल्की सी यहाँ पर आपको धुंधली नजर आएगी लेकिन मौजूद है। तीनों रेखाओं का यहाँ पर एक साथ मिलना इस ट्रायंगल को बनाता है और यहाँ पर ट्रायंगल का बनना सबसे बेस्ट होता है। जिनके भी हाथ पर यह ट्रायंगल बनता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर कर बहुत अच्छा धन कमा लेता है और अपनी ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब हो जाता है। सूर्य पर्वत को देखा जाए तो सूर्य माउंट यहाँ पर शनि की भांति हल्का सा दब रहा है, जिस वजह से जीवन में यश मिलने में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। जबकि इनके हाथ में सूर्य रेखा मौजूद है, यहाँ से शुरू होने वाली यह सूर्य रेखा थोड़ी वेवी पैटर्न में है और ओवरलैपिंग से आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति अपनी ओल्ड एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान बना लेता है। ऐसे व्यक्ति की पहचान बड़े लोगों के साथ हो सकती है, ख़ास तौर पर 60 की एज के बाद इस तरह की रेखा काफ़ी अच्छी रिजल्ट देती है। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो मरकरी का जो माउंट है हल्का सा लो सेट है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ रेखाएं इनके मरकरी माउंट की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को मरकरी लाइंस कहा जाता है। जब भी इन रेखाओं में इस तरह की ओवरलैपिंग हो, इनकी वजह से व्यक्ति को डाइजेशन से जुड़े इश्यूज का सामना करना पड़ता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ दिक्कतें ऐसे व्यक्ति को परेशानियां दे सकती हैं, लेकिन मरकरी लाइन का हाथ पर होना व्यक्ति को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन देता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बिजनेस के ज़रिए बहुत अच्छा धन कमा पाता है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ हार्ट की बात करें तो आप देखेंगे एक वेल कर्व्ड हार्ट लाइन इनके हाथ में है। इस तरह से कर्व्ड हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी केयरिंग नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों की केयर करने वाले होते हैं। थोड़े इमोशनल स्वभाव की पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी।
इस रेखा के अंत में इस तरह से वी टाइप का सिंबल बनना बहुत ही पॉजिटिव होता है। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। हार्ट लाइन के अंत पर ऐसा चिन्ह हो तो अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पा लेता है। इसके बिल्कुल विपरीत अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर यह चिन्ह बन रहा हो और वो व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग के जरिए, फ्रॉड के जरिए, धोखाधड़ी से पैसा कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आती हैं और तरक्की रुक जाती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे यह इनकी हार्ट लाइन है, यह इनकी भाग्य रेखा, यह मस्तिष्क की रेखा और यह इनकी जीवन रेखा। इन सभी के मिलने से एक बहुत ही अच्छी तरह से एम का चिन्ह इनके हाथ में बन रहा है। इस तरह के एम का चिन्ह हाथ में बनना जीवन में बहुत अच्छी तरक्की दिलवाता है। ऐसा व्यक्ति जिनके साथ भी जुड़ता है उनका भाग्य उदय भी ऐसे व्यक्ति की वजह से होता है जिनके हाथ में एम का चिन्ह हो। ऐसे लोग खुद के लिए तो लकी होते ही हैं, साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों के लिए भी बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं जिनके हाथ पर इस तरह से एक कंप्लीट एम का चिन्ह बनता हुआ नजर आए। हार्ट लाइन पर कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस होने की वजह से कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाएं होने से ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी समस्याएं लेटर एज में चलकर आने की संभावनाएं भी प्रबल रहती हैं। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे एक लंबी माइंड लाइन इनके हाथ में नजर आ रही है। ऐसी माइंड लाइन का होना पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी और ऐसे व्यक्ति का लॉजिक काफ़ी स्ट्रांग होता है जिनके हाथ में एक अच्छी मस्तिष्क रेखा नजर आए। जीवन रेखा की बात की जाए तो इनकी जीवन रेखा हाथ में काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लंबी है। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना लगभग 75 से लेकर 80 तक की एज को इंडिकेट करता है, यानी 75 से 80 वर्ष के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ आपको एक रेखा और नजर आ रही होगी। इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है। हाथ में मंगल रेखा हो तो यह व्यक्ति को थोड़ा अग्रेसिव नेचर का बना सकती है, लेकिन मंगल रेखा का होना काफ़ी लकी होता है। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में लकी होते हैं। जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर बना पाते हैं और इस मंगल रेखा के होने की वजह से व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना भी काफ़ी अच्छा रहता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे बहुत अच्छा एक फिश का चिन्ह इनके हाथ में केतु एरिया के ऊपर नज़र आ रहा है। केतु माउंट के ऊपर अगर फिश का चिन्ह हो, जैसे आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाओं के माध्यम से यहाँ पर एक फिश नुमा आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह अगर हाथ पर बनता है तो यह व्यक्ति को बहुत धनवान बना सकता है। ऐसा चिन्ह बनने से जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ होते हैं। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के ज़रिए, इंश्योरेंस के ज़रिए, इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के ज़रिए भी धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ मिलता है और इस तरह का चिन्ह होने से व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं करने के भी कई मौके जीवन में मिलते हुए देखे जा सकते हैं। इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत को देखा जाए तो काफ़ी उठा हुआ वीनस माउंट आपको इनके हाथ में नजर आएगा। इस माउंट का उभरा हुआ होना जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को हर तरह की लग्जरीज, हर तरह की कंफर्ट्स अपने जीवन में मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह की बारीक रेखाओं का होना फैमिली लाइफ के लिए अच्छा चिन्ह नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाओं को वरी लाइंस कहा जाता है और हाथ में ऐसी वरी लाइंस मौजूद हों तो ऐसा व्यक्ति अपने पारिवारिक सदस्यों की वेलबींग को लेकर या उनकी हेल्थ को लेकर भी चिंतित रहते हुए देखा जा सकता है। अगर इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो काफ़ी अच्छा मून माउंट यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी बारीक ऐसी छोटी छोटी रेखाएं मौजूद हैं जिनकी वजह से थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या रहेगी। इस तरह की रेखाएं होने से व्यक्ति के जीवन में
ट्रैवल तो अधिक रहता है, लेकिन इस तरह से चंद्र कमज़ोर होता है, जिस वजह से व्यक्ति को बेचैनी और एंग्जाइटी का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।